आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के अब पावन पर्व पर गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुबा मेरठ के प्रांगण में सर्वप्रथम विद्यालय के अध्यक्ष रणबीर सिंह, प्रबंधक ओम करण चौधरी एवं प्रधानाचार्य श्री जीत नारायण भारती ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। लेफ्टिनेंट सविता चौधरी व एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद 22 यूपी गर्ल्स बटालियन की एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति के रंगों से उत्प्रोत विभिन्न ओजस्वी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। लेफ्टिनेंट सविता चौधरी ने सलामी दी। इस तिरंगे को जिसने हमारी शान है ऐसी ओजस्वी विचारों से विद्यार्थियों को संबोधित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जीत नारायण भारती ने विद्यार्थियों को आजादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य से अवगत कराते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के समापन के क्रम में विद्यालय के अध्यक्ष रणबीर सिंह, प्रबंधक ओम करण चौधरी एवं प्रधानाचार्य जीत नारायण भारती ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट टॉपर विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही मेडल और ट्रैक सूट भी भेंट किए गए। लिपट कर बदन कहीं भी आज भी आते हैं तिरंगे में, यूं ही हम आजादी नहीं मनाते। आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट मैडम है एनसीसी की, आइए उनसे पूछते हैं इस अवसर पर वो क्या कहना चाहेंगी। मैम, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट सविता चौधरी, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुआ, 22 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मेरठ। मैम, आप जैसे सबका फ्यूचर एक तरीके से देखा जाए, सबसे पहले हम अगर बात करें डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन इज द साल्ट ऑफ लाइफ। वो आप सिखाते हैं, यहाँ से आप तैयार करके भेजते हैं हमारे जितने भी आर्मी में जाके जवान बनते हैं तीनों सेवाओं में, तो वो तब सेवा दे पाते हैं क्योंकि सबसे पहले आप उनको यहाँ पे डिसिप्लिन करती हो। और अभी जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, उसमें घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा चलाया, उसके पीछे आपका क्या अभिप्राय था? हर घर तिरंगा लहराएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान पहल की उद्देश्य, जो हमारा सबसे पहला इसका मेन उद्देश्य है, वो हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बलिदानों के प्रति हमें आम नागरिकों को जागरूक करना है। इसी क्रम में हमने अपने एनसीसी कैडेट्स एवं विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अपने विद्यालय प्रांगण से होते हुए दबथुआ व बहादुरपुर गांव में प्रभात फेरी कार्यक्रम चलाया, जिसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न देशभक्ति ओजस्वी नारों के माध्यम से हर घर तिरंगा लहराएंगे, करे सलाम इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है के माध्यम से देशवासियों को, देश की आम जनता को अपने घर में 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित किया और अपने देशवासियों से, देश की आम जनता से, जो देश के नागरिक हैं, उनको ये आह्वान किया और उनको जागरूक किया कि 11 से 17 अगस्त तक अपने घर प्रत्येक नागरिक को झंडा अवश्य फहराना है और दूसरे नागरिकों को भी इसके बारे में जागरूक करना है। मैम, दूसरा आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें एनसीसी का कितना महत्व रहता है स्टूडेंट के लिए? एनसीसी हमारे देश का एक सबसे बड़ा युवा संगठन है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि देश के युवाओं को उनके व्यक्तित्व विकास को विकसित करने और जीवन में अनुशासन के महत्व को आत्मसात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास को विकसित करने, नेतृत्व विकास को विकसित करने, सामाजिक अनुकूलन क्षमता, देशभक्ति, अनुशासन की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। एनसीसी कैडेट चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, खेल हो या घुड़सवारी या अन्य कोई साहसिक कार्यक्रम या अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, आगे बढ़ने का जो सुनहरा अवसर एनसीसी में प्राप्त होता है वह शायद ही कहीं और मिले। हमारे एनसीसी कैडेट राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे एनसीसी कैडेट विद्यालय में दिन प्रतिदिन तिरंगा अभियान चलाकर, वृक्षारोपण अभियान चलाकर, पल्स पोलियो अभियान चलाकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश के आम नागरिकों को हर एक गतिविधियों से जागरूक करते रहे हैं और देश में फैली विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर एकता व अनुशासन का लिबास पहनकर कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैम, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगी
कि वे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, या अन्य कोई साहसिक या सांस्कृतिक गतिविधि के क्षेत्र में हो, अपनी प्रतिभा को जो उन्हें निखारने का अवसर एनसीसी में प्राप्त होता है वह शायद ही कहीं और मिले, क्योंकि एनसीसी हमारे कैडेट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि उन्हें मंच पर उनकी जो बोलने की प्रतिभा है, वो उनकी बोलने की जो प्रतिभा है उसमें निखार पैदा होता है। क्योंकि एनसीसी का जो नाम है वो अपने आप में ही एक देशभक्ति की भावना पैदा करता है, जो कि अपने देश और राष्ट्र के प्रति हमें देशभक्ति की भावना सिखाता है, और इसी देशभक्ति की भावना को हम अपने कैडेट्स में और अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं में पैदा करना चाहते हैं। यही मेरा अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने एनसीसी कैडेट्स के लिए संदेश है कि वो इस हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से एक सीख ले, एक सबक ले कि हमें अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की भावना को जागरूक करना होगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी इस अवसर पर, देश की आजादी है जिन शहीदों की निशानी, आओ मिलकर याद करें हम सब उनकी कुर्बानी। कभी मरते नहीं वे लोग जो कुर्बान होते हैं, वतन पर मिटने वाले वतन की शान होते हैं। भारत के वीरों को है मेरा सौ बार नमन, खून से अपने सींच गए जो वतन का यह गुलजार चमन। जय हिंद। आज झंडारोपण हुआ, बीच बीच में आपने हर घर तिरंगा जाके लोगों को जागरूक किया है, तो आपको कैसा लग रहा है और इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? आजादी के 75 साल पूरे होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है शासन के द्वारा, उसमें हर घर तिरंगा कार्यक्रम शासन ने जो किया उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं शासन को भी, प्रशासन को भी, और खास तौर से इस विजन को जिसने क्लियर किया कि ये काम किया जाए, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं ताकि जिसने विश्व में ही भारत के तिरंगे का मान बढ़ाया। शासन ने हमें निर्देशित किया कि 7 दिन आप निरंतर झंडारोहण करिए और प्रभात फेरियां निकालिए और हर घर तिरंगे फहराने का संकल्प दिया गया। हमने बच्चों के माध्यम से, स्वयं हमारे शिक्षक के माध्यम से, समिति प्रबंध समिति के माध्यम से हमने पूरे दबथवा के आसपास जो भी गांव हैं सभी जगह कोशिश करी कि हर घर में तिरंगा पहुंचे, और आजादी का जश्न और 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है जब हर घर में तिरंगा होता है। और हम तो ये मानते हैं कि हमारे दिल में तिरंगा बसता है, पूरे देशवासियों के दिल में बसता है। धन्यवाद। दूसरा सर, आप अपने स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए तिरंगे की मान रखें, और तिरंगे के मान बच्चे अपने कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बच्चे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तिरंगे का मान रख सकते हैं। जैसे जो भी बच्चा चाहे, जो भी स्ट्रीम चुनना चाहे, जो भी पठन पाठन करना चाहे वो पढ़े। इसके अलावा पढ़ाई करने के बाद जो देश वो दे सकता है, जिस रूप में देश की सेवा कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करे। और हम भी उन्हें निरंतर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हर, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे फौजी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या ऑफिसर्स हो या नेता हो, सभी अपने अपनी तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। और हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप भी अपने तरीके से जितनी भी हो सके देश की सेवा करें।